नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये उर्दू ज़बानदानी है। इसमें जो है इसी से ठंडा इसी से गर्म, इसी से ठंडा इसी से गर्म। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता। एक दिन इस ख्याल से कि सूखी लकड़ियाँ आसानी से मिलती नहीं, ये दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से उनमें फूंक मारता ताकि गर्म हो जाए। जंगल में नामालूम किस किस किस्म की मखलूक रहती है। सुना है इसमें छोटे से छोटे बालिश भर के आदमी भी होते हैं। उनकी दाढ़ी मूंछ भी सब कुछ होती है, मगर होते हैं बस मेख जैसे। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। एक मियाँ बालिश्ते भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्ते ने जो देखा, ये बार बार हाथ में कुछ फूंकता है, तो सोचने लगे कि ये क्या बात है, मगर कुछ समझ में ना आया। तो ये अपनी जगह से उठे और ठुमक ठुमक लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछे। लकड़हारा को ये ज़रा सा अंगूठे बराबर आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। बस ये पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथों में फूंक से क्यों मारते हो? सवालिया नशन। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ पैर ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें ज़रा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिश्ते ने अपना सुपारी जैसा सर हिलाया और कहा, अच्छा अच्छा, ये बात है। ये कहकर बालिश्ते मियाँ वहाँ से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही। और कहीं से बैठे बराबर देखा कि लकड़हारा और क्या करता है। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया और उस पर आलू उबलने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसीलिए आग बार बार ठंडी हो जाती, तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर उसको तेज कर देता था। अरे, बालिश्ते ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? सवालिया निशान। लेकिन चुपचाप बैठा देखा कि क्या लकड़हारे को फिर फूंका, इसकी मुंह से आग निकलती है। लेकिन चुपचाप बैठा देखा कि लकड़हारे को भूख लगी थी, इसीलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर उबला भी न था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। फिर लकड़हारा ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्ते की हैरानी का हाल ना पूछो। उससे फिर ना रहा गया और ठुमक ठुमक फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? ये तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फ़ायदा? सवालिया नशर। नहीं मियाँ टिल्लू, ये आलू बहुत गर्म है, मैं उसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। बात तो कुछ ऐसी न थी। मगर यह सुनकर मियाँ बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया, डर के मारे कप कप काँपने लगा। उसे देखकर लकड़हारे को भी हंसी आई। उसने पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है?
मगर मियाँ बालिश्ते थे कि बराबर पीछे हटते ही चले गए और काफ़ी दूर हो गए तो बोले, ये ना जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन। सवाल या निशान। इसी से ठंडा इसी से गर्म। हमारी अकल में ये बात नहीं आती, और सच है ये बात उन मियाँ बालिश्ते की नन्ही से खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।